लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। करने का मंशा ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अखलाक अपने दुरुस्त करो कि मीज़ान में जो वजन सबसे वजनी चीज होगी कल बरोज़े क़यामत, वो अच्छे अखलाक होंगे। अच्छे अखलाक, आप अपनी आदतें सुधारो, बात करने का लबो लहजा दुरुस्त करो, जिंदगी की आदतें दुरुस्त करो, ये सब चीजें दुरुस्त करो। अखलाक, लोगों से मिलो, मुस्कुराते हुए मिलो, अच्छी तरीके से पेश आओ, जबान से आग निकलनी नहीं चाहिए, जबान में नरमी हो, चाल में नरमी हो, बात में नरमी हो, ये सारी चीजें इख्तियार करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीम तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में भी पैदा फरमा देगा और इस अखलाक की बुनियाद पर कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू मीज़ान को वज़नी भी फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत लंबा सफ़र, कल चूंकि 10 घंटे हम सिर्फ बहरीन एयरपोर्ट पर थे और फिर सुबह यहाँ पर पहुँचे, अगली रात के जगह हुए थे और बहरहाल मुझे आज भरूच के इज्तिमा में ख़वातीन के रहना चाहिए था, लेकिन सैयद अमीन साहब और कारी रिजवान साहब और मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला वगैरह वहाँ पर पहुँचने वाले थे ही, तो मैंने माजरत चाली, इसलिए कि मैंने सोचा कि वादी नूर से पहले जो वक्त मैं आपको दे सकूँ दूँ और मैं आपको मोटिवेट कर सकूं और आपके जज्बात को थोड़ा सा देख सकूं कि मतलब इज्तिमा के लिए आप में कितना जज्बा है। जज्बा आपने इज्तिमा का? यार जवाब तो ऐसा नहीं नजर आ रहा है। क्या तैयारी की है आप लोगों ने, जरा पूछ लेता हूं। चलिए, क्या तैयारी की है? बस सिर्फ मालूम है आपको कि इज्तिमा हो रहा है, बस इतना ही है। कुछ तैयारी की है आपने? लोगों को दावत वगैरह देने का काम शुरू किया आपने? ऐसे इज्तिमा होगा। आप में का हर साथी, हर शख्स जो यहाँ पर मौजूद है, ये कल से अपनी जिम्मेदारी समझे कि खुद ही पोस्टर बन जाए, खुद ही स्टिकर बन जाए, खुद ही बैनर बन जाए। जो भी मिले आप सब, ये नहीं जरूरी नहीं कि आपके सर पर अमामा शरीफ हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, कुर्ता पायजामा पहने हो तभी आप लोगों से कहेंगे भैया इज्तिमा में आना। नहीं, आप जिस लिबास में भी हैं, जिस हाल में भी हैं, आपको कोई भी मुसलमान मिले, वादी नूर सुन्नी इज्तिमा में आपको आना है। वादी नूर सुन्नी इज्तिमा में आपको आना है 27, 28, 29 दिसंबर को, यानी इस हफ्ते के बाद वाले हफ्ते को, इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते के बाद वाले हफ्ते को वादी नूर आना है। ये आप तशहीर करना शुरू कर दें। करेंगे इंशाल्लाह? जवाब फिर जरा मजबूत चाहिए मुझे। इंशाल्लाह करेंगे ना? इंशाल्लाह एकदम गली कूचे में जब सब जगह फैल जाए। आपके पास छुट्टी का दिन है, आप गूगल, तो अब तो गूगल से में सब कुछ पता चल जाता है। गूगल में आपने देखा सुन्नी मस्जिद फलां मोहल्ले के अंदर है, पता नहीं वहां कोई मुबल्लिग पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा, दावत पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी। आप स्टिकर्स, पोस्टर बाहर से खरीदें, ले जाकर के वहां लगा दें। मुसलमान मिले, आपको इज्तिमा में आना है, आपको सुन्नी इज्तिमा में आना है। पूरे शहर को एकदम बिल्कुल इज्तिमा के हवाले से बेदार कर दो। करेंगे इंशाअल्लाह? खूब मेहनत करेंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं इज्तिमा में आने वाले कि मैं आपको बता नहीं सकता। 2 बंदे आते हैं जिन्हें मुझे, मैं समझता हूं 2-3 साल पहले किसी ने मुझे बताया था। उन बंदों को मैं इतना केयर मैंने कभी नहीं किया था। पिंडाल के बाहर एक कोने में चादर बिछाए, लंबी तस्बीह लिए 2 बंदे वहां बैठ के पढ़ रहे थे। तो मुझे मेरे एक साथी ने बताया, हज़रत ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना? मैं बोला हाँ। बोले ये कहीं बाहर नहीं जाते इज्तिमा से, इज्तिमा में आ गए सिर्फ जरूरत के लिए, इस्तिंजा वुजू खाना उधर बस जो भी जरूरत है उसे फारिग होकर के आ जाते हैं और आकर के पूरे दिनों रात यहीं पर बैठ करके तस्बीह पढ़ा करते हैं। किसी ने उनसे पूछा होगा कि ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं? बोले यार क्या करें, कोई अल्लाह वाला यहाँ आ जाए, 40 में एक तो नेक बंदा होता है, किसी अल्लाह वाले की नजर हम पर पड़ जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए।
मैं आपको बताऊं, सीआईडी वालों में से एक सीआईडी वाले को किसी ने पूछा कि साहब आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती यहाँ आपकी ड्यूटी हुई तो मुस्लिम ब्रांच के थे, मुस्लिम ब्रांच के, तो उनसे किसी ने पूछा कि सर आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती? तो क्या कहते हैं मालूम? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं होती, बहुत जमाने से हमारी 5 वक्त की नमाज जमात से नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ हमारी ड्यूटी लग गई तो हमारी 5 वक्त की नमाज जमात के साथ हो रही। किस किस तरीके से लोग आते हैं और क्या क्या पा करके जाते हैं। ये एक ऐसा इज्तिमा होता है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गुलामाने रसूल के दिल की कलियां खिल जाती हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो बंबई में रहते हुए भी, मुंबई में रहते हुए भी मेहमान बने हुए होते हैं। हम जाएंगे ठाठ माठ से, आराम से दुआ के टाइम पर पहुंचेंगे और फिर सबकी आमीन में अपना बेड़ा पार करा के चले आएंगे। उनको ये फिक्र नहीं होती है कि हम मेजबान हैं इस शहर के अंदर रहते हुए, और दूर दराज और मुल्क और बैरून ममालिक से जो आ रहे हैं वो हमारे सब मेहमान हैं, हमें उनसे पहले उधर पहुंचना चाहिए और उनका ख्याल करना चाहिए। ऐसा ख्याल नहीं आता है जल्दी से। तो अपने अंदर ये अवेयरनेस पैदा करो। मैं ऐसे साथियों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं जो साथी ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक के साथी जिनको उम्रा के लिए जाना। तहरीक के साथी तो हैं भी और नहीं भी, मतलब कोई मुबल्लिग नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने ये डेट डिक्लेयर की, ये 27, 28, 29 की, उसी दिन उन्होंने अपना पासपोर्ट जो है जमा कराना था मदीना शरीफ और मक्का शरीफ के लिए, उम्रा के लिए। जैसे उन्होंने ये डेट सुनी तो उन्होंने फौरन अपना पासपोर्ट वापस मंगवा लिया, यानी जमा नहीं करवाया, उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया और उन्होंने कहा अहले सुन्नत व जमात का इतना बड़ा इज्तिमा अपना होता हो, मैं शहर छोड़ के चला जाऊं मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बाद में सरकार की बारगाह में हाजिरी दे दूंगा इंशाअल्लाह उल अज़ीम, और ये इज्तिमा मुझे अटेंड करना है। कुछ लोगों ने शादियों की तारीख अपने हिसाब से, ऐसे भी लोग हैं, और कुछ लोग तो बस पूछिए नहीं, बहाना ही चाहिए उनको। एक बंदा ऐसा भी है जिसने मुझे फोन किया कि मेरे घर में शादी है, रिश्ते के अंदर एकदम करीबी रिश्ते में शादी है, एकदम करीबी, लेकिन मैंने उनसे कह दिया मैं निकाह में तो शरीक होऊंगा, तुम्हारा मेरा रिश्ता सर और आंखों पर, लेकिन इज्तिमा की दुआ के दिन इतवार को मैं तुम्हारे किसी फंक्शन में शरीक नहीं रहूंगा, मैं इज्तिमा में जाऊंगा, इसलिए कि अहले सुन्नत व जमात का ये अजीम शान इज्तिमा होने जा रहा है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, सारी मसरूफियात को एक तरफ रखो, हाँ अजरू शरा जहां गुंजाइश है वहां ठीक है, वरना अपनी पूरी तवानाई पूरे शहर के अंदर झोंक दो, हर जगह दावत आप करो, जो भी मिले उसे दावत दो और इज्तिमा को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्त अहबाब मुताल्लिकीन मुहिब्बीन मुल्क बैरून मुल्क जहां जहां भी आपके चाहने वाले मानने वाले दोस्त अहबाब हैं, सब तक ये दावत पहुंचाओ। और अब आखिर में अर्ज कर दूं कि आप जानते हैं कि इज्तिमा छोटा नहीं बहुत बड़ा होता है, और ये बहुत सारी जरूरतों का एहतमाम करना पड़ता है। पिंडाल का एहतमाम, माइक का एहतमाम, वुजू खाने का एहतमाम और एहतमाम। अल्हम्दुलिल्लाह वुजू खाने के लिए कुछ अल्लाह के बंदे ताउन करने के लिए तो मिल जाते हैं, लेकिन पिंडाल और जो है माइक, पिछात और सारी चीजों, लाइटिंग वगैरह के लिए इन चीजों के लिए बहुत कम ऐसे मुआविन मिलते हैं जो अच्छी तरीके से इसमें ताउन करते हों, और मिल जाते हैं, नहीं भी मिलते, ऐसी सिचुएशन चला करती है। इस मर्तबा थोड़ी सी पोजीशन कारोबारी बहुत ज्यादा सख्त होने की वजह से अब की मर्तबा जैसा ताउन लोगों से मिलना चाहिए उसका हमें इंतजार है। अब उसके लिए आपको करना क्या है? तो आपसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप अपने घर वालों में, अपने दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों के अंदर आप अपने एतबार से आप 1500 2000 रुपए जिस तरीके से उसका चेक बना करके अगर आप देते हैं ताकि लीगल एतबार से कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप उसे वो करें। और इसी तरीके से आप अगर यहाँ हमारे जिम्मेदारान के पास भी रकम जमा करवा दें तो भी, और इस तरीके से आप कोई जिम्मेदारी अपने सर पर कबूल कर लें कि भाई चलिए लाइट की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, इसकी जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, तो भी कोई मुजायके की बात नहीं। बिछात की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो आप किसी न किसी एतबार से तहरीक के इज्तिमा का ताउन करें, इसलिए कि आने वाला आएगा,
बिछात का आपने इंतजाम किया, उसमें ताउन किया, वहां सजदा करेगा, सवाब आपके खाते में जमा हो जाएगा। वहां बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, सवाब आपके खाते में जमा हो जाएगा। माइक के जरिए ऐलान हो रहा है, वो सुन रहा है, दुरूद पढ़ रहा है, सवाब आपको मिलेगा। तो आप ये ना सोचें कि मैं यार 100 रुपए दूंगा मेरा कबूल होगा। तो मैं आपको बता दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यहाँ इस चीज को जहन में रखना है कि एक बादशाह ने ऐलान किया मस्जिद बनाने के हवाले से कि मस्जिद जो है वो बनानी है, लेकिन शहर का कोई शख्स पैसा नहीं देगा, मस्जिद में अकेले बनाऊंगा। उसने ऐलान कर दिया और मस्जिद बनाने का काम शुरू हो गया। तो एक लकड़हारा था, गरीब बेचारा, उसने चाहा कि मस्जिद शहर में बन रही है तो मैं भी अपना हिस्सा इसमें डाल दूं, लेकिन बादशाह ने कह दिया था कि कोई भी मस्जिद के अंदर चंदा नहीं दे सकता, शामिल नहीं हो सकता। अब उसने सोचा मैं क्या करूं, मेरे पास इतनी रकम नहीं कि मैं खुद अकेला मस्जिद बना सकूं। तो उसने ये किया कि लकड़ी तोड़ करके जंगल से ला रहा था, तो एक ईंट रास्ते में उसने खरीदी और एक ईंट को अपनी लकड़ी की गठड़ी के अंदर डाल दिया उसने, और लकड़ी की गठड़ी को ढीली कर दिया उसने, ढीली बांधा, और फिर वो गठड़ी को लेकर के आया। और जहां बादशाह ने ईंटें जमा करके रखी थी मस्जिद के लिए, वहीं आकर वो जानबूझ करके गिर गया। तो लकड़ी की गठड़ी खुल गई। अब खुली तो उसमें जो ईंट उसने रखी थी वो ईंट उन ईंटों में मिक्स हो गई। फिर उसने अपनी लकड़ी की गठड़ी को बांधा और बांध करके चल दिया, मस्जिद बन गई। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने ख्वाब में देखा कि उसके लिए जन्नत में महल है और सामने वो लकड़हारे का महल है। तो उसने लकड़हारे से पूछा कि भाई तुझे महल कैसे मिल गया, तूने कौन सी मस्जिद बनाई है? तो उसने सारी अपनी आप बीती बता दी, भाई तुमने तो मना कर दिया था, लेकिन मैंने ये हीला निकाला, रास्ता निकाला, और इस तरह से मैंने ईंट जो है वो इसमें शामिल कर दी, जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे भी जन्नत में महल अता फरमा दिया। तो आप ये न सोचें कि मैं 1000 रुपए दूंगा या 1500 रुपए दूंगा तो इतने बड़े खर्चे में मेरी रकम का क्या हो सकता है। अल्लाह इसके सदके में भी करम की नजर फरमा दे। और ये सारा काम दीन का है, कोई अपनी जात का नहीं है। आप जितना करेंगे अपनी जात के लिए तो हम लाखों करोड़, आजकल तो कपड़े आदमी बनाते हैं, सदरी बनाते हैं। देखिए हमारे मौलाना अंजार साहब सदरी और कुर्ता पहने कितना अच्छा, तो ये अगर बेचारे इतना अच्छा पहन ले, बना लें, तो 1500-2000 रुपया तो इसमें ही चला जाता है। तो एक जोड़ी कम बनाइएगा और क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? 1500। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने लाकर पैसा दिया है कि मैं कभी ख्वाब में सोच भी नहीं सकता था। और मैं उन बच्चों को, उन नजमी उलमा को अप्रिशिएट करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं, जो बच्चे आज हमारे मदरसे में पढ़कर आलिम बनकर मस्जिद में इमामत या मदरसे में पढ़ा रहे हैं। वो अपनी तनख्वाहों में से कोई आधी तनख्वाह ला के दे रहा है, कोई पूरी तनख्वाह ला करके दे रहा है। ऐसे बच्चे भी। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, आप दिल खोल करके इसमें हिस्सा लीजिए। और आप जो कुछ अभी जाते वक्त देना चाहें तो बाहर हमारे इरफान भाई मौजूद हैं, तंजीम के जिम्मेदार, उनको दे दें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।